हेलो स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका लेसन तो कंटिन्यू चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और जो टॉपिक का नाम रहेगा वो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या फिर उसको आप ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इसके अदर नेम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब मेंडल के जब एक्सपेरिमेंट हुए उसके बाद से लेकर के लगातार इस तरीके की बातें चलती रही कि आखिरकार वो क्या चीज है। ठीक है, कि जो ट्रांसफर हो रही है, दूसरों के अंदर जा रही है, तो उसके बारे में लगातार पता लगाने की खोजें जारी रही। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आपका एनसीईआरटी बुक आपकी जो है उसके अंदर ये जो टॉपिक दिया हुआ है, पहले उसको दिया हुआ है सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अब जेनेटिक मटेरियल की खोज जो हुई है उसको लेकर के क्या क्या डाटा है हमारे पास। तो उस खोज को लेकर के कि जेनेटिक मटेरियल की जो खोज हुई है उसको लेकर के जो ग्रिफ्थ थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, और एक्सपेरिमेंट के बाद अपने जो इनका रिजल्ट निकला उसके बारे में बात करेंगे कि किस निष्कर्ष पर निकले थे। ठीक है, तो देखिए भाई, ये बात करते हैं इनका क्या था ये एक्सपेरिमेंट इनका। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक, अच्छा, अ ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट एनकाउंटर्ड ए फिनोमिनन इन बैक्टीरिया। नाम था बैक्टीरिया क्या, डिप्लोकोकस निमोनियाe। ठीक है, अच्छा, नाउ कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस बैक्टीरियम इज फाउंड इन टू फॉर्म्स। चलिए, क्या देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ये साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक फिनोमिना का पता लगाया। किसमें पता लगाया, बैक्टीरिया में पता लगाया। कौन से बैक्टीरिया में पता लगाया, डिप्लोकोकस निमोनियाe में पता लगाया। ठीक है, अच्छा, जिस फिनोमिना को आज के समय में हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिनोमिना आज के समय में इस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा कि जो डिप्लोकोकस निमोनियाe है, ये बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इन दो टाइप की फॉर्म को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक, अब वो क्या था, उनके ये दो फॉर्म क्या है, देखिए बात करते हैं। पहली फॉर्म होती है एस स्ट्रेन और दूसरी फॉर्म होती है आर स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन क्या है, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए कैप्सूल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स म्यूकस, ठीक, causing the colonies on agar to be smooth and shiny. This strain is virulent and causes pneumonia. अब क्या मतलब हुआ इसका कि जो एस स्ट्रेन वैरायटी जो है बैक्टीरिया की, कौन सी बैक्टीरिया की, डिप्लोकोकस निमोनियाe की, इसकी जो एस स्ट्रेन है वो एक्चुअली में जब अपने कॉलोनी बनाती है, कॉलोनी बनाने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इनका कल्चर करवाते हैं, ये पेट्री डिश है, और पेट्री डिश में हमने मीडियम क्या चूज किया हुआ है, मीडियम चूज किया हुआ अगार। अगार का सॉल्यूशन होता है, अगार का सॉल्यूशन पेट्री डिश में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया, ये अपनी कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी बनाने का मतलब अपना रिप्रोडक्शन करता है और अपना एक पूरा एक घर बना लेता है। तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो स्मूथ होती है और शाइनी होती है। ठीक है, अच्छा, यानी कि इसकी जो अपीयरेंस नजर आती है वो चमकदार नजर आती है। अब ये क्यों नजर आती है, तो बोल रहा है क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है ये बनाता है अपने अंदर कैप्सूल ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये एक पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल बना लेता है अपने ऊपरी सतह पर, जिसकी वजह से, जो कि एक म्यूकस होता है, जिसकी वजह से इनकी कॉलोनी है, यानी या फिर आप कह सकते हो कि जो इनकी अपीयरेंस है वो कैसी नजर आती है, शाइनी नजर आती है। ठीक है, अच्छा, और ये वाली जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन है ये विरुलेंट होती है। विरुलेंट शब्द का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, और निमोनिया कॉज करती है। ठीक, अच्छा, अब जो डिप्लोकोकस निमोनिया की
जो सेकेंड वैरायटी है वो है आर स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको आर स्ट्रेन, आर एक्चुअली में एस वर्ड का मतलब स्मूथ से है और आर का मतलब रफ से है। ठीक है, तो आर स्ट्रेन क्या है? दिस बैक्टीरिया हैज नो कैप्सूल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। इसका मतलब ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है इनमें क्या रहने वाला है? इनमें रफनेस रहने वाली है, क्योंकि इनके पास कैप्सूल नहीं है। ठीक है, कैप्सूल किस चीज का नहीं है? पॉलीसैकेराइड्स का कैप्सूल नहीं है। यानी कि कैप्सूल का मतलब यहां पर वो दवाई वाला कैप्सूल नहीं है। ठीक है, कैप्सूल का मतलब यहां पर क्या है कि वो स्मूथनेस नहीं आएगी, या फिर वो जो अपीयरेंस है, जो उसकी अपर लेयर है, वो अपर लेयर में पॉलीसैकेराइड मिसिंग है। कहने का मतलब ये है, जिसकी वजह से इसकी जो कल्चर प्लेट रहने वाली है, अगार के अंदर जो ये कल्चर रहेगा वो कल्चर डल और रफ रहेगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि इनकी जो कॉलोनी बनेगी वो कैसी बनेगी? डल और रफ बनेगी। दिस स्ट्रेन इज नॉट विरुलेंट। ये जो आर है, आर स्ट्रेन है जो, ये कैसी है? नॉट विरुलेंट, यानी कि खतरनाक नहीं है। और एस स्ट्रेन कैसी है? खतरनाक है। ठीक है, अच्छा, आर स्ट्रेन से न्यूमोनिया होगा और एस स्ट्रेन से न्यूमोनिया होगा और आर स्ट्रेन से न्यूमोनिया नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये है, अभी आपने देख लिया कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, या फिर जिसको ग्रिफ्थ इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दो बैक्टीरिया की स्ट्रेन को लेकर के किए थे। राइट, ठीक है, चलिए देखिए, आप आगे चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक, वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। ठीक है, तो देखिए, आइए बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। देखिए, आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जब इसको इंजेक्ट करवाया गया माइस में, ठीक, तो माइस लाइव रहा, यानी माइस नहीं मरा। उसके बाद जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया गया माइस में, देन माइस डाई। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसा था? न्यूमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया था, तो ऑब्वियसली माइस ने क्या होना था? मर जाना था, तो माइस डाई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, अब उसको हीट करके किल कर दिया गया है। यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो कल्चर था, उस कल्चर को क्या किया गया? हीट किया गया, उसे बॉयल किया गया। ठीक है, बॉयल करने से बैक्टीरिया क्या हो गया? किल हो गया। अब उस कल्चर को फिर दोबारा माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया गया, तो क्या ऑब्जर्वेशन आई? कि माइस लाइव, यानी कि माइस नहीं मरा। ठीक है, अब की बार माइस जिंदा रह गया, जबकि एस स्ट्रेन कैसा था? न्यूमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया था। तो जबकि एस स्ट्रेन को अब की बार क्या हुआ? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हीट करके किल कर दिया गया, तो क्या पाया गया? कि माइस लाइव, माइस नहीं मरा। अब क्या किया गया कि जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया का जो कल्चर था, उसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया गया। ठीक, अब आप देखिए कि जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड, वो तो वैसे भी नहीं मार रहा था, और उधर से आर स्ट्रेन वो भी नहीं मार रहा था। अब दोनों का मिक्सचर बना दिया गया, और फिर दोनों के मिक्सचर को, उनका कल्चर जो है, फिर देखिए दोनों का मिक्सचर बना गया, आर स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव। तो दोनों को क्या कर दिया? दोनों का कल्चर बना के उसे इंजेक्ट कराया गया माइस के अंदर, तो माइस डाई। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर जो आया है, तो यहां पर ठीक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ये दोनों चीजें, जबकि एस हीट किल्ड वाला मार नहीं रहा था, आर स्ट्रेन वाला भी मार नहीं रहा था, ऐसा क्या हो गया कि दोनों के कल्चर, जब दोनों ही मारने वाले नहीं थे, तो ऐसा उन्होंने क्या हुआ कि माइस डाई हो गया। आइए इसी बात को एक बार एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए पिक्चराइजेशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट किया गया माइस, तो माइस लाइव है, ठीक है, मर नहीं रहा। और जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि विरुलेंट था, यानी कि खतरनाक था, और जिसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज होता है, तो उसमें वो जब इंजेक्ट करवाया गया तो माइस डाई हो गया। ठीक है, तो ऐसा होना स्वाभाविक था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एस स्ट्रेन जिसको हीट किल्ड कर दिया गया,
ठीक है, यानी कि विरुलेंट बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन थी उसको अब बॉयल करके मार दिया गया है। तो अब अगर ऐसे कल्चर को इंजेक्ट कर रहा है माइस के अंदर तो माइस लाइव है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब दोनों एस हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव दोनों का मिक्सचर बना करके जब माइस के अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं तो माइस डाई हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं इस बारे में। तो देखिए बात करते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या निकल के आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का। फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड दैट, ठीक है, द लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जो कि हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, वो बदल गया है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। किसके द्वारा हो गया है? ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। यानी कि जो हीट किल्ड मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनके द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। ये जेनेटिक मटीरियल के ट्रांसफर होने की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बैक्टीरिया मरा था, जेनेटिक मटीरियल नहीं मरा था। ठीक है, अच्छा, कि जैसे आपको बता दूं कि जो डेड बॉडीज होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनके अंदर से, फॉसिल्स में से, ठीक है, जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसकी भी की जा सकती है, उससे भी डिटेल निकाली जा सकती है कि ये बॉडी किस चीज की है या किसकी बॉडी है। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में बाद में साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि वो तो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल थोड़ी मरता है कभी। ठीक है, हाँ जी, बैक्टीरिया मरा, मगर वो जो चीज ट्रांसफर हुई, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल कहलाया बाद में, वो नहीं मरा। ठीक है, अच्छा, सो द ग्रिफ्ट अफेक्ट ग्रेजुअली बिकम नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट था, ठीक है, जो बैक्टीरिया के ऊपर देखने को मिला, इस इफेक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। ठीक है, एंड टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट स्टेप इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ये एक मील का पत्थर साबित हो गया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने के लिए एक पहला स्टेप साबित हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम यहीं एंड कर रहे हैं। तो आप कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।